अभिभावकों के लिए जो 60 से ऊपर हैं, 80 जिनका उम्र है, उन्हें कम से कम यह सरकार 1000 और 80 से प्लस जो है उनको कम से कम 1500 रुपया देने की सरकार बनी है। और जब हमारी सरकार बनी है तो हमारा अधिकार है कि हम सरकार से अपना अधिकार बिहार के युवाओं में 20 लाख का रोजगार कर 5 साल से लेकर और 11 साल तक के बच्चों को रेलवे में जो टिकट हाफ टिकट लगेगा, अब सरकार ने 1 साल के बच्चों को ही फ्री किया है और 1 साल के बच्चों को जो भी रेलवे में यात्रा करेंगे उन्हें पूरी टिकट लगने का काम करेगा। ये तानाशाही के कारण घर की महिलाएं, घर की बहुएं जो है खुश हैं और इस सरकार के हम समर्थन में हैं और शराबबंदी पूर्णतः बंद है और पूर्णतः बंद रहेगी बिहार में। इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। लेकर के आप मुख्यमंत्री से बात करने के लिए बोल रहे हैं या चिट्ठी भेजने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है वाकई 4 से अब 1000 होने वाला है क्या? प्रयास हमारा जारी है और जिस प्रकार हमारे विधान परिषद जी ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, नगर परिषद के प्रतिनिधि को रूप में उन्होंने मनोनीत किया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 25 वार्ड में कम से कम 45 से ज़्यादा आबादी है नगर परिषद की और उस आबादी में ऐसी बातों को और ऐसी कामों को रखने के लिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि वृद्धा पेंशन में अगर बगल के पड़ोस देश में, पड़ोस राज्य में, नेपाल में अगर देखा जाए तो वहाँ पे वृद्धा पेंशन का कम से कम लोगों को 3000 से 3500 रुपये नेपाली मिलते हैं। और कांग्रेस की जहाँ भी सरकार है, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहाँ भी बहुत ही बेहतर वृद्धा पेंशन मिलते हैं। और वृद्धा पेंशन एक ऐसी आश्रय है हमारे अभिभावकों के लिए जो 60 से ऊपर हैं, 80 जिनका उम्र है, उन्हें कम से कम यह सरकार 1000 और 80 से प्लस जो है उनको कम से कम 1500 रुपया देने का काम करे। हम सार्थक पहल करने के लिए बहुत जल्द पटना प्रस्थान करने वाले हैं और पटना जाकर एक हस्ताक्षर लोगों का सामूहिक हस्ताक्षर कराकर उनको देने का हम काम करेंगे कि कम से कम इस बात को, मुद्दों को रख के यह कैबिनेट के द्वारा मुहर लगाया जाए। अगले में जब विधानसभा सत्र चले या विधान परिषद का सत्र चले, उसमें यह मांग हम रखने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनी है और जब हमारी सरकार बनी है तो हमारा अधिकार है कि हम सरकार से अपने अधिकार को मांगें और कहीं ना कहीं सरकार निश्चित रूप से हमारा अधिकार को मानने का भी काम करेगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि यह एजेंडा 2015 में ही चला था और 2015 में जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार बनी थी और ठीक 2 साल बाद जो धन बल के आधार पर सरकार गिर गई थी, उस सरकार को पुनः 2022 में सावन के अंतिम महीने में 2022 में जब सरकार बनी हुई है, हमको लग रहा है कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनको निराशा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत जल्द उनकी मांग को पूरे करने का यह सरकार काम भी करेगी। अगले जी कयास लगाया जा रहा है कि शराबबंदी अब समाप्त होने वाला है, क्या है, कितना इसमें सब चलता है? ये कहीं से भी आपको जो लग रहा है कयास लगाने की बात नहीं है। शराबबंदी पूरी तरह बंद है और शराबबंदी से बिहार खुशहाल है। और महागठबंधन की जब सरकार 15 में आई थी तभी शराबबंदी के लिए बात रखी गई थी और कांग्रेस के ही विधायक ने इस बात को रखा था कि बिहार में शराबबंदी अगर हो जाती है तो बहुत बड़ा मैसेज जाने का काम करेगा। और सही मायने में शराबबंदी के कारण घर की महिलाएं, घर की बहुएं जो हैं खुश हैं और इस सरकार के हम समर्थन में हैं और शराबबंदी पूर्णतः बंद है और पूर्णतः बंद रहेगी बिहार में। इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और सरकार का हमेशा पीठ थपथपाने का काम करेंगे कि शराबबंदी पर जो निर्णय लिया है बहुत ही बेहतर कदम है। और 10 लाख नौकरियां नहीं थी उस समय, अब क्या होगा? हम तो सबसे पहले इस सरकार को, केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, आपने जो सवाल पूछा, इस सवाल के माध्यम से मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि 2014 में मैनिफेस्टो बीजेपी ने जो जारी किया था कि हम जब आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। आज देख लीजिए 8 साल बीत चुके हैं, 16 करोड़ रोजगार के जगह पर कम से कम 2 करोड़ रोजगार में जो लोग थे उनको हटाने का काम इस सरकार ने किया है। और सबसे बड़ा दुख का बात तो ये हम कहेंगे, आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल से थोड़ा हटके मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि पहले सरकार कहती थी कि 5 साल से लेकर और 11 साल तक के बच्चों को रेलवे में जो टिकट हाफ टिकट लगेगा, अब सरकार ने 1 साल के बच्चों को ही फ्री किया है और 1 साल के बच्चों को जो भी रेलवे में यात्रा करेंगे उन्हें पूरी टिकट लगने का काम करेगा। ये तानाशाही फरमान है। सरकार कहती थी कि 5 साल से लेकर और 11 साल तक के बच्चों को रेलवे में जो टिकट हाफ टिकट लगेगा, अब सरकार ने 1 साल के बच्चों को ही फ्री किया है और 1 साल के बच्चों को जो भी रेलवे में यात्रा करेंगे उन्हें पूरी टिकट लगने का काम करेगा। ये तानाशाही फरमान है। हम कहेंगे कि सरकार बिना एजेंडा का यह काम कर रही है और 8 करोड़ रोजगार की जगह पर इस सरकार ने मात्र अभी
10 से 12 लाख रोजगार भी दिया है कि नहीं दिया है, यह पीएमओ से खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। और जहां तक आपने बिहार में सरकार से सवाल किया कि 10 लाख रोजगार, हमारे महागठबंधन के नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने मंच से खड़े कहा था कि हम बिहार में जब सरकार महागठबंधन की बनेगी तो 10 लाख रोजगार मिलेंगे। लेकिन नीतीश जी ने भी मोहर लगा दिया है कि उन्होंने कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 लाख रोजगार जो है सरकारी रिक्तियां जो है उसमें भरने का काम करेंगे, और 10 लाख रोजगार जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्राइवेट तौर पर हो या संविदा तौर पर हो, उन्हें भी हम भरने का काम करेंगे। 10 नहीं बल्कि बिहार के युवाओं में 20 लाख का रोजगार होने जा रहा तो है। यही मुख्यमंत्री पहले नहीं दे पाए और आपके साथ रहने के बाद दे पाएंगे क्या? मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, मुख्यमंत्री की आज़ादी छीन ली गई थी। और आज बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुशहाल है। सारे वर्ग के लोग खुशहाल हैं, और कहीं ना कहीं सर लगता है, लोगों को लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है वो हमारी सरकार है, आम लोगों की सरकार है, किसान मजदूर छात्र नौजवान की सरकार है। और यह सरकार महिलाओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में हमेशा खड़ा रहेगी और हमेशा उनका साथ क्या देगी। अब यूरिया का किल्लत नहीं होगा क्या? यूरिया के लिए हमने आंदोलन भी किया था, और बहुत जल्द यूरिया को लेकर, जो बरसात के दिन अभी जो सुखाड़ चल रहे हैं, अभी तो बारिश के मौसम नहीं है, लेकिन जब भी बारिश हो उसके ठीक 2-3 दिन पहले हम मिलकर अनुमंडल पदाधिकारी से हो या हमारे सम्मानित ऊर्जावान जिला अध्यक्ष या जिला पदाधिकारी से हो, उनसे मिलकर हम यूरिया की जो एजेंडाएं जो चल रही हैं, और रक्सौल की जनसंख्या 3.25 लाख है, 3.25 लाख में कम से कम 2 लाख ऐसे परिवार हैं, 2.5 लाख ऐसे परिवार हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। वैसे लोगों को हम चाहेंगे कि ऊँट के मुँह में जीरा देने का काम ये सरकार ना करे, कम से कम हर एक प्रखंड मुख्यालय में कम से कम 50-50 हज़ार बोरा यूरिया देने का काम करे, उचित दाम में 260 रुपये जो दाम पड़ते हैं उस दाम में ही देने का काम करे कि किसान खुशहाल रहे। और जब किसान खुशहाल रहेगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था जय जवान जय किसान, और इस जय जवान और जय किसान के नारों को अगर बुलंद करने की आवश्यकता है, उस बुलंद करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का अगर होगा तो हमारे अधिकारी पदाधिकारी का होगा, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार का होगा। हम किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं, और सरकार से जहां भी मांग करनी होगी, जहां भी वार्ता करनी होगी, जहां भी बात रखनी होगी, हम एजेंडे के साथ चलेंगे और सरकार के साथ कदम मिलाकर इस विकास को दिखाने का काम करेंगे।